किसान भाइयों को इंद्र कुमार सिंह का नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। मैं इंद्र कुमार सिंह प्रयागराज का रहने वाला हूं, पर वर्तमान में मुंबई में रहता हूं और मुंबई में किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। उसके नाते मैं यहाँ पर आया हूं और ये बताने आया हूं कि हमारे मुंबई के मजदूर भाई जो हमारे किसान परिवार से ही जुड़े हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई में हैं, वो इस आंदोलन को वहीं से हम सबके बीच शुभकामनाएं एवं ये पुष्प आप सबके लिए उन्होंने मुंबई से भेजा है और इस उम्मीद से भेजा है कि हम इस आंदोलन को जीतने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। हमारे मजदूर भाई का ये विश्वास है कि हम इस आंदोलन को पूरी तरह से जीतेंगे। कारण कई हैं, बहुत से कारण, जैसे हमारे मजदूर भाई यहाँ पर अपना गेहूं 15 से 17 रुपए में बेचते हैं, परंतु मुंबई में वही गेहूं 32 से 68 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं। मुंबई के हर बाजार में गेहूं की कीमत 32 रुपए से शुरू होकर के 70 रुपए तक है, परंतु सरकार कहती है कि ये कानून हम वापस नहीं लेंगे। ये कानून कहीं से भी व्यापारियों, कहीं से भी किसानों के लिए नहीं है, केवल और केवल व्यापारियों के लिए है। मुंबई से मैं चलकर ये बताने आया हूँ कि कानून के जो पहली धारा है, पहला कानून है, वो ये केवल बताता है कि हम भारत में कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, परंतु शायद वो भूल गए कि हम तो अनाज किसान भाई के माध्यम से पहले भी भारत में कहीं भी बेच सकते थे, नहीं बेच सकते थे, केवल व्यापारी नहीं बेच सकते थे, अब व्यापारी ही बेच सकते हैं। हम तो छोटी जोत वाले किसान हैं जो व्यापारियों को बेचने के लिए बाध्य हैं। हम 10 कुंटल, 5 कुंटल, 20 कुंटल माल लेकर व्यापारी हम कहाँ मुंबई या गुजरात के बदल मंडियों में भटकेंगे। जितना हमारा अनाज का कीमत नहीं होगा, उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो जाएगा। मोदी जी क्या चंद किसानों के बारे में सोच रहे हैं या चंद उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं? बृहद भारत में कि किसान भिन्न भिन्न तरीके के हैं। 1 बिस्वा, 1 एकड़, 1 बीघे, 10 बिस्वा, 2 बीघे, 2 एकड़, ऐसे जोत वाले कई हजार किसान, कई लाख किसान हैं। क्या मोदी जी व्यापारियों के लिए कानून लाना चाहते थे? मोदी जी कहते हैं कि मैं किसान की भलाई करना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि किसान की भलाई कहां से है। किसान की भलाई इसमें कहां छिपी हुई है, कहीं दिखाई ही नहीं देती। इस कानून से तो केवल और केवल व्यापारियों का लाभ हुआ, जिसको जिला से बाहर जाने पर चेक किया जाता था, वो अब निसंकोच होकर के भारत में कहीं भी जा सकता है और हमारे किसानों का माल औने पौने दाम में खरीद करके उसे महंगे दामों में बेच करके मोटा मुनाफा कमाता है, जिसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। 68 रुपए में गेहूं खरीदता हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मेरे पिताजी के पास 20 बीघे खेत है, तो मेरे पास ये हैसियत है कि मैं थोड़ा अच्छा गेहूं खरीद सकूं। वहां मुझे 68 रुपए में गेहूं खरीदने को मजबूर हूँ। कारण एक चलना लगाने के बाद गेहूं साफ कर देते हैं और साफ गेहूं वहां पर एक चलना के बाद 17 रुपए का गेहूं 68 रुपए का हो जाता है। तो मोदी जी ये पूरा का पूरा कानून व्यापारियों के लिए लाए हैं, किसानों के लिए नहीं लाए। दूसरे कानून में वो कहते हैं कि अब व्यापारी आपको खाद देगा, पानी देगा, बीज देगा, और जब खाद, पानी, बीज वो देगा तो कीमत क्या हम तय कर पाएंगे? व्यापारी हमारे उत्पादन को ले जा करके उससे विभिन्न उत्पाद बनाता है और कीमत वो तय करता है, परंतु हम साल भर मेहनत करने के बाद भी अपने अनाज की कीमत नहीं तय कर सकते। ये कैसा कानून है? ये क्या किसानों के हित का कानून है? व्यापारी तो एमएसपी डाल देता है, हम एमएसपी तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, वो भी मिलने को तैयार नहीं। हम एपीएसपी, एपीएमसी या पीएमसी में जाते हैं तो हमारे गेहूं, हमारे अनाज का कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर एमएसपी के बराबर भी नहीं मिलता। शायद मैं सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं भाइयों? तो एमएसपी अगर हम मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?
हमें एमएसपी गारंटीड चाहिए। बिना इसके हम इस आंदोलन को नहीं समाप्त करेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, चाहे हमें सालों धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए। ये कानून पूरे के पूरे तरह काले कानून है। कारण ये किसानों के कानून है ही नहीं, ये केवल और केवल व्यापारियों के कानून है। किसानों का तो केवल नाम दे दिया मोदी जी ने। गुजरात में कहावत है, गुजरात में कहावत है कि मोटा बनो मोटा छो, मोटा छो। बचपन से ही वहां के बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है कि मोटा छो। मोटा छो का मतलब है कि तू पैसे से मोटा बन, पर चाहे ना पर पैसे से मोटा बन। नीरव मोदी, जितने भी मोदी हैं सब देश का पैसा लेकर के भाग गए। अडानी अंबानी बचे, वो भी गुजरात के हैं और उन्होंने भारत का पोर्ट खरीद लिया, भारत के एयरपोर्ट खरीद लिए, भारत की ट्रेनें खरीद ली। इससे क्या होगा? ये विभिन्न ट्रांसपोर्ट के माध्यमों से हम किसानों का अनाज औने पौने में दाम में खरीदेंगे। और जो मोदी जी का तीसरा कानून है, जिसे वो संशोधन का नाम दिए हैं, उस संशोधन के अधिनियम के तहत बड़े बड़े गोदामों में ये उद्योगपति हमारे अनाज को स्टोर कर लेंगे। परंतु ये साजिश यहीं तक नहीं है दोस्तों, ये साजिश और ऊंची है। पहले इन्होंने ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बेच दिए, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, ट्रेनें बेची। अब ये उद्योगपति बड़े बड़े गोदाम बना चुके हैं, जिनके नहीं है वो पोर्ट के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से हमारे अनाज को विदेशों तक में डंप करने को तैयार हैं। जो तीसरा कानून कहता है, वो कहता है कि हम अब भारत में कहीं से भी स्टोर करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु क्या किसान मजदूर के पास वो संसाधन है, वो आमदनी है कि वो अपने अनाज को एक उचित मूल्य आने तक रोक सकता है? छोटी जोत के मजदूर, छोटे किसान जो भारत में सर्वाधिक हैं, वो अपनी नित्य प्रति आमदनी के लिए, नित्य प्रति जरूरतों के लिए अपने उत्पादन को संभवतः फसल तैयार होने के बाद 1 महीने भी नहीं रख सकते। उनकी मजबूरी है, वो फसल को औने पौने दाम में बेचते ही हैं। इसके लिए मोदी जी का कोई कानून नहीं। ये किसान क्या कभी भी अपनी फसल को रोक पाएंगे? शायद नहीं दोस्तों, कभी नहीं रोक सकते। कारण उनकी जरूरतें अधिक हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण, उनकी फैमिली का खर्चा जिस तरीके से है, वो अपने फसल को एक दिन भी नहीं रोक सकते। फसल तैयार होते ही उन्हें बेचना पड़ता है। तो ये व्यापारी जो खरीद रहे हैं, ये बड़े व्यापारी को बेचेंगे, बड़ा व्यापारी डंप करेगा, क्योंकि भंडारण की क्षमता मोदी जी ने असीमित कर दी। अब कोई किसान, कोई भी व्यापारी अपने संसाधनों के माध्यम से हमारे अनाज को जितना चाहे स्टोर कर सकता है। इसके पहले की सरकारों ने इस पर नियंत्रण कर रखा था। कुछ टन, कुछ क्विंटल ही किसी व्यापारी को अधिकृत होता था, परंतु मोदी जी ने व्यापारियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि वो काला बाजारी को बढ़ावा दे सके। जब ये डंप कर लेंगे तो हमारे जिन उत्पादों को, तो हमारे और अन्य मजदूर भाइयों को, अन्य शहरी भाइयों को वही माल 10 गुना महंगा बेचेंगे। 10 गुना। कारण क्या होगा? जैसे एक उदाहरण से आप देख लीजिए, अभी आलू, हमारे बहुत से किसान भाइयों ने आलू का उत्पादन किया है और आलू की कीमत उनसे 7 रुपया 8 रुपया ली जा रही है, परंतु भारत के किसी भी बाजार में उसकी कीमत 20 रुपए से नीचे नहीं है और भंडारण के बाद उसकी कीमत 60 रुपए हो जाएगी, जैसा कि आपने गर्मियों में देखा है। ये हो जाएगी, ये निश्चित है। तो 7 रुपया का आलू 60 रुपया का बिकेगा। इसमें सारा का सारा लाभ व्यापारी का है। हमको क्या मिला? हमने रात भर जग कर फसलों को तैयार किया, पशुओं से बचाया, पालों से जाड़ों में सह करके, धूप को सह करके, गर्मी को सह करके अपनी फसल की सुरक्षा की, उसको सींचा, संवारा, सजाया और जब उत्पादन आया तो हमें कीमत क्या मिली? शायद एक आदमी को जो मजदूरी होती है उसका 10वां हिस्सा भी हमें नहीं मिलता। और वो जो थोड़े से रुपए लगाते हैं, जो चंद दिन मेहनत करते हैं, वो हमारी फसल का
हमारी लागत मूल्य क्या, हमारी बिक्री मूल्य से 10 गुना अधिक मूल्य पे बेचते हैं और कम से कम 8 गुना का कीमत कमाते हैं। हम साल भर मेहनत करके अपनी मेहनत का या अपनी लागत का एक हिस्सा भी नहीं कमा पाते और वो चंद दिनों में 10 गुना अधिक रकम कमाते हैं। तो ये कानून किसके लिए? क्या ये किसानों का कानून है? ये कानून तो केवल और केवल व्यापारियों का कानून है। इसलिए ये काला कानून कहते हैं हम लोग, और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध जायज है दोस्तों, और हम इसको जीत करके ही मानेंगे। इसके लिए हमारी एक अपील है आप सबसे कि इस बार हम गेहूं और अनाज को नहीं बेचेंगे, सब्जियों का उत्पादन उतना ही करेंगे जितना हम अपने उपयोग में कर सकते हैं। हमें इस बार सरकार को बताना होगा कि देश का किसान ही देश का विधाता है। वो मजदूर है पर मजबूर नहीं है। देश का किसान मजदूर तो हो सकता है पर मजबूर नहीं हो सकता। तो हम आपको इस बार अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस बार ये फैसला लेना होगा कि सरकार को ये मानना पड़ेगा कि देश का किसान ही देश का भाग्य विधाता है और किसान के हक में फैसला करना पड़ेगा। इस कानून को रद्द करके किसान के हित का कानून लाना होगा। इसलिए हमें अपनी एकता को इसी तरह बरकरार रखते हुए लगातार सरकार को यह संदेश देना होगा, लेकिन हमारा सारा संदेश शांतिपूर्ण होगा। जैसे कि हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारीगण कर रहे हैं, वैसे ही उनके मार्गदर्शन में हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना है। हमें कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारी शांति को भंग करता हो। बस बहुत कुछ नहीं करना, बस इतना बताना है कि हम यहाँ से जीत के साथ जाएंगे और इस बार अपनी फसल को अपने पास ही रखेंगे। थोड़े बहुत जो हमारी जरूरतें हैं हम एक दूसरे की मदद कर लेंगे, क्योंकि मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारत का भाईचारा जो बिखर गया था इस आंदोलन के माध्यम से एक कर दिया है। तो किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता, किसान मजदूर संयुक्त एकता। भारत के सभी किसानों की ओर से मैं इंद्र कुमार सिंह यहाँ उपस्थित सभी मजदूरों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमें मजदूरों की तरफ से ये पुष्प जो उन्होंने आप सबको अर्पित करने के लिए दिया है, आप सबके समक्ष व्यक्तिगत आकर अर्पित करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद के साथ ये कामना करता हूँ कि हम यहाँ से जीत के साथ ही हटेंगे। किसान एकता, किसान एकता। ये साने अंतर कुमार